यार कभी गौर क्या है, कराची में सुबह ना सिर्फ दो ही तरह से होती है। एक तो वो जब सूरज सीधा सर पर आ जाता है, और दूसरे वो जब सुबह आंख खुलते ही कानों में हॉर्न की आवाज़ बजना शुरू हो जाती है। ये शहर ना सच में कभी सोता ही नहीं, बस कभी कभी एक ही जगह पर रह जाता है घंटों के लिए। और जब ये शहर रुक जाता है तो हम सबकी पूरी जिंदगी उसी ट्रैफिक जाम के बीच सड़क के उसी पत्थर पर फंस कर रह जाती है। खुश आमदीद इस कहानी में जहां मंजिल से ज्यादा रास्ते याद रह जाते हैं। हिसाब लगाओ ज़रा, 20 मिलियन लोग रहते हैं इस शहर में और सड़कों पे 5 मिलियन से ज़्यादा गाड़ियां हैं। बाइक, कार, बस, ऑयल टैंकर, रिक्शा और अपना वही पुराना चिंची। और रास्ते वही पुराने जो तब बनाए गए थे जब इस शहर की इतनी आबादी नहीं थी। अभी शाहराह फैसल पर खड़े हो जाओ, सुबह के 9 बज रहे हैं। फ़ोन पे गूगल मैप्स खोल के देखो तो पूरी स्क्रीन लाल मिलती है, जैसे इस शहर को खून का दौरा पड़ गया हो। यहाँ पता है इस एवरेज स्पीड क्या है? सिर्फ 12 किलोमीटर पर आवर। भाई एक साइकिल वाला भी अंकें दिखाकर आगे निकल जाता है और हम बस देखते रह जाते हैं। लोग कहते हैं कि इस ट्रैफिक की वजह से कराची को हर साल बिलियंस का नुकसान होता है। पेट्रोल जाया हो जाता है, इम्पोर्टेंट मीटिंग्स मिस हो जाती हैं और कितनी ही डिलीवरीज रास्ते में ढेर हो जाती हैं। ये सिर्फ कोई आम ट्रैफिक जाम नहीं है, ये कराची वालों का रोज का वो इम्तिहान है जिसका कोई सिलेबस नहीं होता। हवा में कार्बन अलग बढ़ रहा है और सीने में एक अजीब सी घुटन बेचैनी बस गई है। पर यार किसी रिपोर्ट या न्यूज़ में ये बात कभी मिलती नहीं कि वो 2 घंटे जो हम रोज अपनी जिंदगी के एक स्टीयरिंग व्हील को पकड़कर बर्बाद कर देते हैं, उनका क्या। यार अल्लाह की कसम, ये सिग्नल फिर रेड हो गया। ये आगे वाला लाइन चेंज क्यों नहीं कर रहा है भाई? आयशा सच बताओ, रोज का क्या सीन है? कितना टाइम लग जाता है इस सुबह के सफर में? सीन भाई, ये मेरी असल में दूसरी जॉब है, वो भी बिना किसी सैलरी के। मैं रोज सुबह 7 बजे घर से निकलती हूँ, जबकि ऑफिस 9 बजे का है। डिस्टेंस सिर्फ 14 किलोमीटर, लेकिन फिर भी रोज 2 घंटे लगते हैं। इतने लंबे वक्त तक स्टीयरिंग के पीछे बैठकर दिमाग कहाँ चला जाता है? क्या चलता है जहन में? दिमाग यहीं लगा रहता है भाई। इसी टाइम में मैं अपनी बेटी को फोन पे स्कूल का होमवर्क करवा देती हूँ। कल की ही बात है, बॉस का मैसेज आ गया, कहाँ हो? अब मैं उससे क्या बोलती? बस इतना ही टाइप कर सकी, सर सिग्नल पे हूँ। सबसे मुश्किल बात पता है क्या है? पैसों का लॉस नहीं, सब्र। रोज सुबह खुद को समझाना पड़ता है कि भाई पागल नहीं होना, बस निकलना है। वही सब्र जो हर कराची वाले के खून में दौड़ रहा है, चाहे जितना भी खत्म हो जाए कभी खत्म होता ही नहीं। और ये मिलो बिलाल से, 22 साल का लड़का, एक फूड डिलीवरी राइडर। इस शहर के लिए ना वक्त सबसे महंगी चीज है, ऐसी चीज जो रोज सड़कों पे बिकती है। 10 मिनट लेट हुए तो रेटिंग में सीधा 1 स्टार कम, 1 स्टार कम हुआ तो महीने के आखिर में 20,000 रुपए का सीधा फर्क आ जाता है। बिलाल इतनी तेजी से बाइक भगा रहे हो, डर नहीं लगता कभी? फुटपाथ पे भी चढ़ा देते हो। डर किस बात का भाई? पेट की आग सबसे बड़ी आग होती है। कस्टमर ऐप पे 10 मिनट में खाना मांगता है। अब अगर सदर या IX चंडीगढ़ रोड पे ऐसा जाम लगा हो जहां बाइक हिलाना भी मुश्किल हो, तो मेरी क्या गलती है? लेकिन रेटिंग तो फिर भी एंड में मेरी ही गिरेगी ना। जब कोई रास्ता नहीं मिलता और चारों तरफ गाड़ियां होती हैं तो क्या दिल करता है? सच कहूँ, जब मैं रास्ते में किसी एम्बुलेंस को देखता हूँ ना फंसी हुई, कसम से दिल करता है कि अपनी बाइक साइड पे करके रास्ता निकलवा दूं। लेकिन पीछे मुड़ के देखता हूँ तो 10 और बाइक वाले हॉर्न पे हॉर्न मार रहे होते हैं। फिर मैं खुद से पूछता हूँ, यार हम किसके लिए भाग रहे हैं? पैसों के लिए या इस शहर को जिंदा रखने के लिए? पता नहीं भाई, बस भागना पड़ता है। यहाँ अगर 30 सेकंड भी रुक गए तो समझ लो कि दुनिया तुमसे 3 साल आगे निकल गई। तो सवाल फिर वही खड़ा होता है कि ये शहर आखिर रुकता क्यों है? पहला जवाब, शहर बड़ा हो गया है पर रास्ते वही हैं। दूसरा जवाब, हम खुद हैं जो अपनी अलग गाड़ी लेकर निकल पड़ते हैं। तीसरा जवाब कि हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। हमजा कहाँ से आ रहे हो भाई? रोज का ये सफर कैसे रहता है? सर मैं रोज नॉर्थ कराची से यूनिवर्सिटी ऑफ कराची जाता हूँ। सुबह घर से 8 बजे निकलूं तब जाके कहीं 11 बजे क्लास मिलती है। 3 घंटे से बस की धक्कड़ और धूल में निकलते हैं। अच्छा ये बताओ, प्रोफेसर्स कुछ नहीं कहते क्या लेट आने पर? सच तो ये है, प्रोफेसर्स पूछते हैं इतना लेट क्यों आए। अब मैं उन्हें क्या बताऊं कि बस में पैर रखने तक की जगह नहीं थी, कि रास्ते में 3 बार बसें चेंज करनी पड़ गई कि उसका इंजन बैठ गया था। दोस्त बोलते हैं यूनिवर्सिटी के पास हॉस्टल ले लो, लेकिन भाई उसकी फीस कहाँ से लाऊं? इस ट्रैफिक जाम में हम कोई डिग्री थोड़ी ले रहे हैं, हम तो बस रोज सबर की एक नई डिग्री कलेक्ट कर रहे हैं। पर फिर भी
जाना पड़ता है, क्योंकि अगर रुक गए तो पीछे रह जाएंगे। ये ना एक अजीब सा लूप बन गया है। गाड़ियां बढ़ेंगी तो रोड जाम होगा, रोड जाम होगा तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्लो होगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्लो होगी तो मजबूर होकर हर बंदा सड़क पर अपनी गाड़ी निकालेगा और हम सब इसी लूप के अंदर फंसे हुए हैं। कभी कभी लगता है ये शहर, ये पूरा कंक्रीट का जंगल सांस लेना ही भूल गया है। लेकिन कराची ये वो शहर है जो हार मानना जानता ही नहीं है यार। देखो, ग्रीन लाइन भी चलती है, ऑरेंज लाइन भी दौड़ती है। लोग अब खुद समझदार हो गए हैं, कारपोल करते हैं, व्हाट्सएप पे ग्रुप्स बनाते हैं, वही पुराना कराची का याराना। सुबह 8 बजे क्लिफ्टन कौन कौन जा रहा है, सीट खाली है। अर्बन प्लानर्स बोलते हैं कि अगर हम में से सिर्फ 20% लोग हफ्ते में 2 दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर लें तो इस शहर की सड़कों पर 40% गाड़ियां कम हो सकती हैं। 40%, सोचो जरा कितना फर्क पड़ जाएगा। उम्मीद छोटी है, बहुत छोटी, पर है जरूर। और सच तो ये है कि कराची सिर्फ और सिर्फ छोटी उम्मीदों पर ही जिंदा है। तो बात यह है, कराची का ट्रैफिक सिर्फ एक मसला या प्रॉब्लम नहीं है, ये इस शहर की असल धड़कन है। यहाँ हम लड़ते हैं, यहाँ हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, यहाँ हम इंतजार करते हैं और इस सब के बावजूद यहाँ हम पूरी शान के साथ जीते हैं। ये 2 घंटे ज़ाया नहीं होते, ये 2 घंटे हम वाकई जीते हैं अपनी गाड़ियों के अंदर। तो अगली बार जब आप किसी ऐसी जाम में फंस जाएं, गाड़ी में अपने पास पानी रखिएगा, फ़ोन का चार्जर साथ रखिएगा, थोड़ी सी खिड़की खोलकर हवा अपने अंदर उतार लीजिएगा। और सबसे ज़रूरी चीज़, सब्र अपने पास रखना, क्योंकि कराची में ना मंजिल पे पहुंचने से पहले यहाँ रुकना पड़ता है, यहाँ रुकना पड़ता है।